रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु व नुबारिकु अला हबीबिही सय्यिदिल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन रहमतिल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अला अस्हाबिहिल हादीन अल महदिय्यीन। अम्मा बादु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम वसाअत मसीरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मैं अदालत की वजह से अब तहरीकों से रिटायरमेंट ली हुई है, लेकिन मैं जहाँ भी कोई मूवमेंट हो, नमूस रिसालत की, ख़त्म नबूवत की या दीगर इस्लामी अक़दार की, तो मेरी दुआएं भी साथ हैं, मेरा ताउन भी साथ है। जो भी करे, कोई भी तंजीम करे, कोई भी तंजीम करे, कोई भी शख्स करे, मैं उसके साथ हूँ, मेरी हमदर्दियाँ उसके साथ हैं। जो जंग यमामा हुई, मुसैलमा कज़्ज़ाब की बरादरी बनु हनीफा अरब का सबसे बड़ा ख़ानदान था। इसमें 40,000 जंगजू थे, 40,000। बनु रबिया के लोग भी साथ मिल गए, 40,000 का लश्कर तैयार हो गया। हुज़ूर नबी करीम के ज़माने में, हयात ज़ाहिरा में, जो बड़े से बड़ा लश्कर था वो जंग तबूक का था, वो 30,000 था। इससे ज़्यादा लश्कर जमा नहीं हुआ हुज़ूर के साथ, लेकिन इसके साथ 40,000 का लश्कर था मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास। तो इसका एक नुमाइंदा आया हुज़ूर के पास, तो कहने लगा कि मुसैलमा कज़्ज़ाब का कुछ हिस्सा कर दें, वलीयत कर दें या कुछ उसको कर दें, तो इकट्ठे मिल के काम हो सकता है। तो बाकी बातें तो हुई, लेकिन आपने उससे पूछा कि क्या तू गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? उसने कहा मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। यह एक इस्तिदलाल था। फरमाया अब तुम बताओ कि मुसैलमा कज़्ज़ाब के बारे में क्या कहते हो? कहने लगा वो भी अल्लाह का रसूल है। आपने फरमाया अगर तू कासिद ना होता, सफ़ीर ना होता, डेलीगेशन ना होता, वफद ना होता, तो मैं तुझे यहीं कत्ल कर देता। ये सज़ा है उस शख्स की जो रसूल करीम के ज़माने में आपकी बेइज्जत के बाद किसी और को रसूल माने। उसकी सज़ा हुजूर ने खुद मुकर्रर की है। फरमाया अगर तू कासिद ना होता, कासिदों को नहीं कत्ल किया जाता, जो डेलीगेशन होते हैं, कौमों के नुमाइंदे होते हैं, जो लोग मुज़ाकराती टीम होते हैं, उनको कत्ल नहीं किया जाता। अगर ऐसी बात ना होती तो मैं तुझे कत्ल करने का हुक्म देता। और फिर मुसैलमा कज़्ज़ाब जब आया तो हुजूर नबी करीम के एक सहाबी ने उससे मुनाजरा किया, उसको शिकस्त हुई। फरमाया कि तुम मानते हो कि हज़रत मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कहने लगा हाँ आप अल्लाह के रसूल हैं। तो फिर तुम अपने बारे में क्या कहते हो? कहने लगा मैं भी रसूल हूँ। फरमाया जब तुम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानते हो तो वो कहते हैं कि ये रसूल नहीं है। तो जो रसूल कहता है उसकी बात सच्ची होती है। तुम जब रसूल मानते हो आपको, तो वो कहते हैं ये रसूल नहीं है, मैं रसूल हूँ। और आपको जब तुम रसूल मान रहे हो तो ये कज़्ज़ाब है, ये झूठा शख्स है। बहरहाल ये फितना बढ़ता गया। हज़रत सिद्दीक़ अकबर का दौर आ गया। आपने हज़रत खालिद बिन वलीद को तैयार किया
जिनकी हैसियत तलवार की है, अल्लाह की तलवार। तो साहबा ने मशवरा दिया कि हुजूर अभी आप ना जंग के लिए लोग बाहर ना भेजें, मदीना शरीफ पर हमला हो सकता है, रूमी कर सकते हैं, ईरानी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, तो मदीना शरीफ को आप खाली ना करें। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया ये ख़त्म नबूवत पर हमला हो चुका है और मैं लश्कर ना भेजूं और मैं इसका कला कमा ना करूं। उन्होंने कहा जी मदीना शरीफ खाली हो जाएगा। फरमाया मदीना शरीफ खाली हो जाएगा तो मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, मैं यानी खलीफा रसूल हूँ, तो अगर जंगल के दरिंदे आके मेरी टांगों को पकड़ के मुझे घसीट के जंगल में ले जाएं और मेरे जिस्म का सारा गोश्त खा जाएं, तब भी मैं जिहाद से पीछे नहीं हटूंगा। बाद सहाबा ने रिटायरमेंट ले ली हुई थी, जैसे मैंने भी ली हुई है। मैं बुढ़ापे बीमारी की वजह से रिटायरमेंट लेता हूँ। मैं खड़ा भी नहीं ज़्यादा हो सकता, लेकिन मैं खड़ा हूँ इस जज्बे से, ख़त्म नबूवत की जंग है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने यह फैसला किया कि जो लंगोटी खोल चुके हैं ना जंग की, वो भी इसमें शामिल हूँ। जो 70-70 साल के, 80-80 साल के हो चुके हैं, वो भी इस जंग में शामिल हूँ। जो लोग इतने बूढ़े हैं कि वो अब सफ़र के काबिल नहीं रहे, वो भी इसमें जाएं। फैसला ये हुआ था कि अब बदरी सहाबी नहीं जाएंगे, क्योंकि ये तबर्रुक हैं, हुजूर नबी करीम का तबर्रुक हैं, बदरी सहाबी तबर्रुक हैं, इनकी वजह से दुआएं कबूल होती हैं और ये बरकत है। तो फरमाया बदरी भी जाएं, बेशक सारे बदरी शहीद हो जाएं, बदरी भी जाएं और भी सारे जाएं, ओद वाले भी जाएं, बैत रिजवान वाले भी जाएं, फतेह मक्का वाले भी जाएं, सब जाएं, सब जो है इस जंग में शिरकत करें। तो एक लश्कर तैयार हुआ। मुसलमा कज़ाब के पास 40,000 का लश्कर था और वो रोब डालने के लिए ना रात को यमामा शहर में ना औरतों को पग्गे बनाकर ना सर पर अमामे, तो कहता था रात को छतों पर ना असला लेकर फिरो, ताकि पता चले कि अभी शहर में भी बड़ी फौज है। सामने 40,000 है और 40,000 से ज़्यादा पीछे ऊपर भी है, शहर में भी औरतें पग्गे बांध कर रात को ना लाइटें लेकर ना ऊपर घूमती थी यमामा शहर की छतों पर, साहबा को डराने के लिए। तो उस वक़्त ये बहुत बड़ा मार्का हुआ, 20,000 से ज़्यादा मुर्तदीन कत्ल किए गए। अब तो कहते हैं नाम ही ना लो कादियानियों का, ये अजीब मुसलमान है, हाँ जी, कितने ये बुज़दिल हैं, कितने ये कमज़ोर ईमान वाले हैं। तो 20,000 उस ज़माने के जो मिर्ज़ई थे, कादियानी थे उस ज़माने के, जो मुसलमा कज़ाब को नबी मान रहे थे, बिल्कुल उसी तर्ज पर ये मिर्ज़ा कादियान उठा। इसने कहा जी कि आप भी अल्लाह के रसूल हैं, मैं भी रसूल हूँ, तो आप पर नबूवत ख़त्म होने का मतलब ही है कि बड़ी नबूवत आपके पास है, छोटा नबी आपके पास आ सकता है, फिर भी आप ख़ातमुन नबीयीन हैं। अब जो रात को टीवी पर एक मुज़ाकरा है जी, वो हजूर नबी करीम जो हैं वो उनकी नबूवत के बारे में सवाल किया, तो उन्होंने कहा जी आखिरी नबी हैं। आखिरी नबी तो कादियानी मानते हैं आपको, वो कहते हैं कि मिर्ज़ा जो है वो तो साया है, हुजूर का बुरूज है, वो तो हुजूर का ज़िल है, असल नबी तो हुजूर ही है ना, और आप आखिरी हैं। मिर्ज़ा तो आपका फैज़ हुआ ना, वो तो आपकी गुलामी की वजह से नबी बन गया है। बहरहाल इस शख्स के जो मोटे मोटे अकीदे हैं, इस शख्स ने कहा कि जो मुझे नबी नहीं मानता वो काफिर है, कंजरियों की औलाद है, सूरनियों की औलाद है। आप सब मुसलमान हैं, इसके नज़दीक सूरनियों की औलाद हैं, आपकी माओं को सूरनियाँ कह रहा है, फिर भी आप नरम रवैया अख्तियार करते हैं। और ये कहता है कि सिर्फ मेरे मानने वाले मुसलमान हैं, बाकी कोई मुसलमान नहीं है। तो
हमारे चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी आखिरी है। भाई आखिरी के साथ तुम आगे भी बात करो। ये खलील अस्पताल है ना बिजली घर के पास, पता है आपको? खलील मर गया ना डॉक्टर, लोगों ने कहा यहाँ इसको निकालो खलील को कब्र से, रबा ले जाएं। इधर मुसलमानों के कब्रिस्तान में किधर दफन कर दिया मुफ्ती साहब। तो लोगों ने फैसला कर लिया इसको निकालना है। इस खलील के, डॉक्टर खलील के 2 बेटे मेरे पास है, दोनों डॉक्टर हैं। तो मुझे कहने लगे जी हम इस्लाम कबूल करते हैं, आप हमारे वालिद के बारे में सिफारिश कर दें कि इधर ही दफन रहे, उसकी नाश ना निकाली जाए। मैंने कहा वो बात तो बात की है, खलील के बारे में क्या मुसलमान फैसला करते हैं? तुम मुसलमान होते हो? जी मुसलमान होते हैं। मैंने कहा क्या तुम मिर्जे को काफिर जानते हो? उन्होंने कहा जी कल तो कलमा पढ़ते थे, आज कैसे काफिर कहें? सुबह तो कलमा पढ़ते आए हैं मिर्जे का, आप उसको काफिर कैसे कहें? हम आपकी जमात में जो आ रहे हैं इतना थोड़ा है कि हम आपकी जमात में दाखिल हो रहे हैं, आपके मुरीद बन रहे हैं, आपके साथ शामिल हो रहे हैं, तो ये ना हमसे कहलवाओ कि मिर्जा काफिर है। मैंने कहा तुम मुसलमान नहीं हो। मुसलमान होने के लिए जरूरी है कि वो मिर्जे को काफिर कहे, और कहे जो मिर्जे को मुसलमान माने वो भी काफिर है। तो चीफ जस्टिस साहब ये ऐलान करें ना कि मिर्जा कादियान काफिर है, ये ना कहे कि हुजूर आखिरी नबी है, सबसे पहले कहे मिर्जा काफिर है, मुर्तद है। इसको मुसलमान मानने वाला भी काफिर है, इसको नबी मानने वाला भी काफिर है, इसको मुजद्दिद मानने वाला भी काफिर है, इसको इमाम मानने वाला भी काफिर है। अच्छा बहरहाल ये बातें होंगी, अगर मेरे कोर्ट में बुलाया गया तो मैं इंशाल्लाह बातें करूंगा उधर, क्योंकि मैं भी रिव्यू में भेज रहा हूँ उधर अपनी एप्लीकेशन, ये जो भी आप कह लें, इस पर नजरसानी करके इसको ठीक किया जाए। तो उम्मीद है इंशाल्लाह हम सोमवार तक रिव्यू में चले जाएंगे और मैं खुद बहस करूंगा। मैं इंशाल्लाह, बेशक सारे जज इकट्ठे हो जाएं, मैं खुद बहस करूंगा। ललकार है, अच्छा सुनो, शेर की ललकार है, ललकार है, ललकार है। या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। आज के जलसे से मुतल्लिका हैं, चीफ जस्टिस ने डंडी क्या मारी है इसको समझे। चीफ जस्टिस ने फैसले में जो बदयांती की है, जो डंडी मारी है, जो धोखा किया है, वो क्या है? इसने कहा जी कि आइन का जो शेक 20 नंबर और आगे दफा तो 20 है, आगे जो शेक है वो अलिफ है, ए है। अच्छा जी, इसने कहा जी उसमें ये है हर शहरी को अपने मजहब की तबलीग या अपने मजहब को बयान करने का हक होगा। हर शहरी को अपने मजहब, एक फैसले में तबलीग लिखा हुआ है जो पहला हुआ, अब जो हुआ तफसीली उसमें बयान है, बयान का हक होगा हर शहरी को। यहां पर इसने बदयांती ये की है जज ने, इसको लिखना चाहिए था कि ये चीज कादियानियों को हासिल नहीं होगी, ये चीज, क्योंकि कादियानियों के बारे में मुल्क के अंदर कानून मौजूद है, इम्तिनाए कादियानियत आर्डिनेंस। इम्तिनाए कादियानियत आर्डिनेंस ये है कि कादियानियत पर मुकम्मल पाबंदी है। इम्तिनाए कादियानियत आर्डिनेंस का क्या मतलब है? कादियानियत पर मुकम्मल पाबंदी है, मुकम्मल पाबंदी है इस मजहब पर। पाबंदी होने का मतलब है कि ना ये अपने आप को मुसलमान कह सकते हैं, ना ये शायर इस्लाम इस्तेमाल कर सकते हैं, बुलावे को कहीं जी अजान पढ़ रहे हैं नहीं कह सकते, इबादतगाह को मस्जिद नहीं कह सकते, अपनी इबादत को नमाज नहीं कह सकते, जानवर ज़बह करें तो कुर्बानी नहीं कह सकते, अकीका नहीं कह सकते। अगर ये छुप छुपा कर चले जाएं मक्का शरीफ तो ये नहीं कह सकते कि हम उमरा पर गए थे, हम हज पर गए थे। ये इस्लाम के शायर हैं, इनमें से कोई, इस्लाम के शायर में से कोई शेरा ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, अब इसको चाहिए ये था, कहता जी कि
जो मज़ाहिब हैं उनको महदूद आज़ादी है, वो अपनी इबादतगाहों में इबादत कर सकते हैं, लेकिन कादियानियों को इजाज़त नहीं है। कादियानियों के लिए दूसरा कानून है, इम्तना कादियानियत ऑर्डिनेंस। हाँ जी, या तो कहे वो ख़त्म हो गया, वो ख़त्म भी नहीं हुआ, वो मौजूद है। तो जब कादियानियों के बारे में कानून मौजूद है कि ये ना अपने आप को मुसलमान कह सकते हैं, ना शायर इस्लाम इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ये तबलीग कर सकते हैं, ना ये मस्जिद तमीर कर सकते हैं, ना ये मीनारा बना सकते हैं, ना ये अजान पढ़ सकते हैं, ना ये इबादत को नमाज कह सकते हैं, ये कोई भी इस्लामी शायर में से कोई शेर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बददियानती जज ने की है। कहते हैं जी उसने तो कुछ भी नहीं किया। एक मौलवी है बड़े पेट वाला, इस्लामाबाद में होटलों में जाके पूछो बड़े बड़े में, ये इसका क्या किरदार है, शराब पीता है और पानी से ज़्यादा पीता है। आज ना हमारे एक शेर इस्लाम ने क्लिप चढ़ाया जी, ये ख़त्म नबूवत तहरीक चलाने वालों को गालियाँ दे रहा था, रात को बुरा भला कह रहा था। तो इसका लेबॉरेटरी टेस्ट कराया जाए और देखा जाए कि इसके अंदर जो पानी है जिस्म के अंदर, हलाल पानी ज़्यादा है या हराम पानी ज़्यादा है। हराम से बड़ा शराब है, इसके गोश्त के अंदर शराब ज़्यादा है या पानी ज़्यादा है, इसको चेक कराया जाए। तो उम्मीद है कि ये चेक कराया गया तो सारा पता चल जाएगा सबको। हाँ जी, और वो बड़ी बकवासें करता है, या ऊपर भेजे कहते हैं जी मैं तो अफसरों को लड़कियां पेश करता हूँ, ये मुझे कैसे हटा सकते हैं, मैं तो इनको बीबियां पेश करता हूँ और मैं पेरिस की शराब इनको पिलाता हूँ, पेरिस से मंगवाकर, फ्रांस से। ये मुझे कैसे, क्यों मुझे एडवाइजर नहीं मुकर्रर करेंगे, ये होते कौन है ना मुकर्रर करने वाले। ये वो बातें करता है और ये ऐसे बेगैरत हैं कि उसको जब जो हुकूमत आती है वो इसको एडवाइजर मुकर्रर कर देते हैं। इसको तो दफ्तर का चपरासी भी नहीं मुकर्रर करना चाहिए। हाँ जी, पिछले दिनों गाड़ी पर आ रहा तो डिग्गी सारी शराब से भरी हुई थी इस्लामाबाद से। जब पिंडी के करीब पहुंचा ना तो पुलिस ने पकड़ लिया इसको। शराब निकली बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा थी, डिग्गी भरी हुई थी। हाँ जी, और बड़ी कीमती शराब जो बाहर से आती है, इंपोर्ट होती है। तो पीछे पीछे टेलीफोन आ गया, इसको छोड़ दो। ऊपर से टेलीफोन आ गया, जिनको ये लड़कियां पेश करता है उनका टेलीफोन आया। हाँ जी, जिनको ये लड़कियां पेश करता है उनका टेलीफोन आ गया, जी इसको छोड़ दो, ये हमारा बंदा है, तुम्हें पता नहीं ये हमारा बंदा है, इसको छोड़ दो। ये तो इस मौलवी की सूरत हाल है। जो कोई बकवास करानी हो इससे करा ली जाती है। ये किराए का टट्टू है। हाँ जी, तो जो इसे कहलवाना हो कहलवा लिया जाए, इसकी कोई हैसियत नहीं। और आज मैं ये जो खानजादा है, क्या नाम है इसका, शाहजेब खान, ये भी रात को बक बक करता रहा कोई आधा पौना घंटा। ये जियो टीवी पर आ जाए ना, मेरे साथ मुनाजरा करें। हाँ जी, खानजादा भी आ जाए और ये मौलवी विस्की भी आ जाए। तैर एक मरतबा चौधरी अब्दुल करीम साहब ये मेरा सौदा करने के लिए आया लाहौर में दफ्तर में। कहने लगा कि आप हजरत आमना की कब्र की तहरीक चला रहे हैं, तो सऊदीया आपको इतने पैसे देने के लिए तैयार है कि वो सारा मदरसा आप सोने की ईंटों का बना सकते हैं। मैं क्या, चल दफा कुत्ते दे पुत्रा, तू किधर आ गया मेरा सौदा करने वास्ते। मैं हजरत आमना की तहरीक छड़ दिया तो सऊदीया को पैसा ला। ये बंदा मेरे को आया, सैयद सफदर शाह साहब गिलानी मियाँ वाली वाले गवाही देंगे, मौजूद सन। ये वो सौदेबाज मौलवी है जो टीवी पर आ रहा है। बहरहाल इसने डंडी मारी है जज ने। तो मैं मुताज्जिब हूँ, हैरान हूँ कि बाकी जज क्यों खामोश हैं और वकील क्यों खामोश हैं, बारें क्यों खामोश हैं। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर जितने भी अहले सुन्नत व जमात बरेलवी उलमा हैं, सब ने इसकी हमायत की है। इस तहरीक की किस किस का नाम लूँ, सब ने हमायत की है। बस एक बंदा है जो गाजियों की भी मुखालफत करता है और ऐसी तहरीकों में वो बिल्कुल नहीं बोलता। एक वो बंदा है जो मसीह बरादरी से पैसा लेता है और बाहर जाके वो नमूस रिसालत के बारे में वो गद्दार हो चुका है और बेहया हो चुका है।
हाँ जी, तो ये दो बंदे नहीं बोले, बाकी हर शख्स जो है इस पर बात कर रहा है। और अगले जुमे को सब तैयार हैं बड़े, ये तो अभी अजान है ना, जमात अगले जुमे होनी है इंशाअल्लाह। ये एजेंसियां नोट कर लें कि ये अजान पढ़ने आज, अगले जुमे हम कोई इस जगह का ऐलान करेंगे, वहाँ पर जमात कराएंगे इंशाअल्लाह। मतलब है कि वो बड़ा इज्तिमा होगा और पूरे मुल्क में होगा। और हो सकता है अगर ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ठीक ना करें तो हमें पिया जाम हड़ताल का ऐलान करना पड़े। किसी एक तारीख को मुल्क के अंदर पिया जाम हड़ताल हो, और मुल्क के अंदर पिया जाम हड़ताल करके इस तारीख का आगाज, मुझे उम्मीद है कि हर मुसलमान जो है पिया जाम हड़ताल में हिस्सा लेगा। पहले भी ये हुआ है, ये मुसलमान जो है ना, जो जिनको हम कहते हैं ये आला दर्जे के परहेजगार नहीं हैं या ये इनमें कमज़ोरियाँ हैं, ये लोग ज़्यादा हिस्सा लेते हैं, नमूस रिसालत में भी, ख़त्म नबूवत में भी। तो तहरीक जारी है। आइंदा जुम्मा जो है ना वो होगा ख़त्म नबूवत और खलीफा अव्वल का किरदार। ख़त्म नबूवत इस मौजू पर ना तमाम मसलों में तकरीरें करेंगे उलमाए किराम। सिद्दीक़ अकबर का जो किरदार है ख़त्म नबूवत की हिफाज़त के लिए, उस पर उलमाए किराम रोशनी डालेंगे। अच्छा, अगर इसने ये ठीक कर दिया, इसके खिलाफ भी कुछ तदीबी कार्रवाई होनी चाहिए, ज़रूर हमारा ये भी मुतालबा है, ज़रूर होनी चाहिए। इसने पाकिस्तान के अंदर जो है ना बदमज़गी या बदअमनी पैदा करने के लिए ये सारा सिलसिला हुआ है इसका। इसकी वजह से आज देखो पूरी कौम सड़कों पर निकली हुई है पूरे मुल्क में। अभी ये तो अजान है ना, अभी अक्सर लोगों को पता ही कोई नहीं। अगले जुमे देखना, अगले जुमे देखना, अगर आज सैकड़ों में है तो इंशाल्लाह हज़ारों लाखों में अगले जुमे होंगे लोग। तो ये तहरीक जो है ना इंशाल्लाह रमज़ान में भी हम जारी रखेंगे। ये नहीं कि वो रोज़े आ गए हैं, तो रोज़ों में ही तो जंग बदर हुई थी ना, और रोज़ों में ही फ़तेह मक्का भी हुआ था, रमज़ान शरीफ में फ़तेह मक्का हुआ था, और जंग बदर भी रमज़ान शरीफ में हुई थी। तो हमने तो एहतजाज ही करना है, हमने तो कोई तलवार ना खानी है ना मारनी है किसी को। तो इतनी ज़बरदस्त तहरीक होगी, ये हुक्मरानों के वहम गुमान भी नहीं। एक आदमी इसके साथ बैठा हुआ था मौलवी विस्की के साथ, शायद वो कोई वजीरों में से था, लगता था जैसे मरज़ई है या मरज़इयों का जवाई है या मरज़इयों का मुराद याफ्ता है। उसकी शक्ल से ऐसे लग रहा था कि ये मरज़इयों का बंदा है। वो कह रहे थे सोशल मीडिया पर जो जो दे रहे हैं ना उनके खिलाफ ही कार्रवाई की। पुत्रा आना आके कार्रवाई कर, सब तो पहले मेरे खिलाफ कर, पीर अफजल कादरी के खिलाफ कर आके जी हलाल ने तो करना कार्रवाई, तेन देख लेने तू कितना को जाना है। हाँ जी, तो इंशाअल्लाह ये जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, जो 9 को गिरफ्तार हुए वो फौज का मामला है और पीटीआई का मामला है। अब जो ख़त्म नबूवत में गिरफ्तार होंगे, चाहे वो पीटीआई के हों, चाहे वो मुस्लिम लीग के हों, चाहे वो नून लीग के हों, चाहे वो किसी और जमात के हों, जो ख़त्म नबूवत की कुर्बानी देगा हम उसका साथ देंगे और हम उसकी रिहाई कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। इन सब को रिहा किया जाए फौरी तौर पर, वगरना तहरीक में शिद्दत आएगी। फिर जिम्मेदार ये होंगे जो छुपे हुए कादियानी ये काम करवा रहे हैं। ये ताहिर अशरफी जो है ना ये जिम्मेदार होगा। हाँ जी, इसके पेट में ना कोई बर्छा मारा ना किसी ने तो खुद ही सीधा हो जाएगा। हाँ जी, सारी अंतरियां बाहर आ गई तो ये मौलवी विस्की खुद ही सीधा हो जाएगा। और कादियानियों का भी यही हाल होना है अगर ये बाज ना आए। इन्होंने शरारतें अपनी बंद ना की तो गली कूचे में लोग इनको पकड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। माशाअल्लाह हमारे इदारे जो है ना अब इसको मसले को हल कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो कल हमारी भी बात हुई, तो हमने कहा हमें तो कोई शौक़ नहीं है सड़कों पर आने का, आप ये काम कराएं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ना आज एक प्रेस रिलीज जारी किया है, उसमें ये है ये जो फ़िरकों के हुकूक हासिल हैं, आज़ादी जो हासिल है ये मशरूत है। कैद कहते हैं शर्त को,
इसमें यह है कि उसमें कानून के मुताबिक हूँ, मतलब है कानून इम्तना कादियानियत जो है उसको मरबूत रखा जाएगा। यानी कादियानियों को ये मुराद नहीं है, ये इतना तो आ गया प्रेस रिलीज में, लेकिन हम ये फैसले में सराहतन कराना चाहते हैं। हाँ जी, और मैं खुद इंशाल्लाह बहस करूंगा जाके। ये जज सारे मुझे बुला लेना कोर्ट में, तो मैं इनसे बात करूंगा, मैं बताऊंगा इन्होंने डंडी कैसे नहीं मारी, इन्होंने कैसे बददियानती नहीं की। हाँ जी, इन्होंने किस तरह खत्म नबूवत पर हमला नहीं किया, मैं इनको साबित करूंगा कोर्ट में खड़े होकर। हाँ जी, अल्लाह के फजल करम से। और मैं इनके फैसले की गलतियां निकालूंगा, इसमें कितनी गलतियां हैं। इनका फैसला जो है कुरान के भी खिलाफ है, हदीस के भी खिलाफ है, आईन पाकिस्तान के भी खिलाफ है। मैं ये इंशाअल्लाह ताला सारी चीज़ें उसमें साबित करूँ। बहरहाल ये खुश आइंद बात है कि जैसे हमारा इदारा जो है अफवाज पाकिस्तान का, ये मुल्क की हिफाजत करता है, इसी तरह ख़त्म नबूवत के लिए भी उन्होंने अपनी दिलचस्पी का इज़हार किया है। और मुझे उम्मीद है कि हमारा जो इदारा है जो मुल्क की हिफाजत के लिए कुर्बानी देता है, ख़त्म नबूवत के लिए भी ये इदारा जो है ना वो अपनी असर रसूख का इस्तेमाल करेगा। और रिव्यू की जो दरख्वास्त है वो तो होनी है, तो रिव्यू मैं अपनी तरफ से दरख्वास्त दूँ, मैं ख़ुद उसमें मुद्दई बनूँगा और मैं ख़ुद बहस करूँगा बजाय वकीलों के। मैं जज साहब से कहूँगा जी आप मेरे साथ बहस करें, आप मुझ पर चला करें, मैं आप पर करता हूँ। हाँ जी, दूध दूध हो जाएगा, पानी पानी हो जाएगा, और दिनों में नहीं होगा, चंद मिनटों में कर लेंगे, कोई लंबी बहस भी नहीं होगी, लंबी बात भी नहीं होगी। तो इंशाअल्लाह रिव्यू पर भी हमें भी जा रहे हैं, लेकिन बेहतर ये है कि ये जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट के मुझे खुद ही बुला लें। एक सिपाही भेजे हैं जी, वो आपको बुला रहे हैं, तो मैं चला जाऊंगा, मैं जाके इनसे पूरी बहस करूंगा, पूरी जरा करूंगा, आपको साबित करूंगा, ख़त्म नबूवत को साबित करूंगा कि इस फैसले में डंडी मारी गई है। हाँ जी, इस फैसले में चाहिए ये था कि दोनों पहलू दिखाते ना, कि बाकी फिरकों को तो आज़ादी है लेकिन कादियानियों को नहीं है, ये होना चाहिए था। इम्तनाए कादियानियत आर्डिनेंस का मतलब ही है कि कादियानी मजहब पर पाबंदी है, मुकम्मल पाबंदी, ये कानून बन चुका है मुल्क का। इम्तनाए कादियानियत आर्डिनेंस कानून बन चुका है, इन पर मुकम्मल पाबंदी है। और ये कुछ भी नहीं है, ना ये हिंदू है, ना ये सिख है, ना ये मुसलमान है, ना ये ईसाई है, ना ये मजूसी है, कुछ भी नहीं है, इनका नाम ही कोई नहीं। हाँ जी, मासवाई के हम इनको मिर्ज़ई या कादियानी कह लेते हैं, इस मजहब का कोई नाम ही कोई नहीं। ये लोग पैदा किए गए इस्लाम पर हमला करने के लिए, जिहाद बंद करने के लिए, अंग्रेज के साथ मुवालात कायम करने के लिए। और इसके मजहब में ये बात भी शामिल है कि मेरे मजहब के अंदर ना दो रुकन है, एक अल्लाह की इताअत और एक अंग्रेज की इताअत। दो इताअतें जो है ना मेरे दीन का रुकन है। तो ये इस किस्म का बेहुदा बेदीन शख्स है, और पैसों के बलबूते पर और अंग्रेज़ की सरपरस्ती में ये परवान चढ़ा। जो लालची लोग थे इसके साथ मिल गए, किसी को रिश्ते दिए मिर्ज़इयों ने, किसी को नौकरी दिलवा दी, इसके रुके पर नौकरी मिलती थी, बड़ी बड़ी नौकरी मिलती थी, किसी को मकान बना दिया, किसी को तरक्की दिलवा दी। अब भी मिर्ज़ई, मैं आखिरी बात कह रहा हूँ, 4 किस्म के मिर्ज़ई हैं। नंबर 1 वो जो ऊपर से मिर्ज़ई आ रहे हैं बाप दादे से, और वो जाहिर करते हैं कि वो मिर्ज़ई हैं, वो बहुत कम है। दूसरे वो जो ऊपर से मिर्ज़ई आ रहे हैं लेकिन वो छुपे हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। वो तो हर चौथा पांचवा अफसर जो है मिर्ज़ई है, और यही हाल इदारों में भी है, जजों में भी बहुत मिर्ज़ई हैं। तीसरी किस्म ये है जो जवाई हैं, जिनको लड़कियां दी इन्होंने। ये आज 10 साल के बाद जो लड़की है ना पैदा होती है, वो जमात को दे देते हैं। मसलन 2020 की सारी लड़कियां 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक जितनी लड़कियां रूए ज़मीन पर पैदा हुई, कादियानियों की जमात के सपोर्ट हैं। जमात ने उनका वजीफ़ा देना है, उनको पढ़ाना है, फिर उनकी शादी करनी है। शादी उससे करनी है जो मिर्ज़इयत कबूल करे, जो फार्म पर करे, और उसने फिर कादियानियों के मज़हब को परवान चढ़ाना है। और कादियानी जो मराकज़ हैं, जो हिदायत आए उनके मुताबिक उसने काम करना है। उसने
पाकिस्तान की मईशत को तबाह करना है उस कादियानी ने, उसने मजहब को तबाह करना है, उसने सियासी निज़ाम को तबाह करना है, उसने पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी फैलानी है, उसने पाकिस्तान के अंदर मायूसी फैलानी है, उसको पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम करना है। ये ड्यूटी है इनकी। लड़कियों के रिश्ते देते हैं और बहुत से लोग जो हैं उन्होंने निकाह किए इनसे, कादियानियों से, कादियानी ख्वातीन से फार्म पुर करके। चौथे वो हैं जिनको लालच दिया गया कि हम तुम्हें वीज़ा देंगे, बाहर ले जाएंगे। इसमें जर्मन सबसे ज़्यादा वीज़े दे रहा है, बरतानिया भी देता है और भी मगरबी मालिक वीज़े देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जर्मन दे रहा है वीज़े। और नौकरी देंगे जी, हम तुम्हें मकान बना के दे देंगे, हम तुम्हें तरक्की दिलवा देंगे, हम तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देंगे, जितनी चाहे रिश्वत ले लो, हम तुम्हें बचा लिया करेंगे, ऊपर हम बैठे हुए हैं, खैर है। तो ये 4 किस्म के मरज़ई हैं और ये आप ना समझें कि ये थोड़े हैं, छुपे हुए हैं, बहुत ज़्यादा हैं। और इनसे बचने के लिए हमें तमाम तदाबीर हमने इख्तियार करनी है और हमने ख़त्म नबूवत का जो आलम है उसको बुलंद करना है। अल्लाह ताला हम सबको ख़त्म नबूवत का आलम बुलंद करने की तौफीक अता करे। अगर ये मसला हल ना हुआ तो आइंदा जुमे फिर तैयार रहना है। आइंदा जुमा ज़रा बड़ा मुजाहरा करना है, उसकी जगह का ऐलान बाद में कर देंगे, जगह का ऐलान बाद में कर देंगे। अगला जुमा ज़्यादा बड़ा होगा। आज समझ लो 10 पावर का बल्ब है, अगली बार 1000 पावर का बल्ब बालना खत्म नबूवत वास्ते जी। अगली बार झंडा चोखा उच्चा हो, फरलांग उच्चा हो जी, खत्म नबूवत का या उससे उच्चा, बेशक आसमाना तक पड़ जाए। तो आप क्या ये वादा करते हैं कि आप खत्म नबूवत के लिए कुर्बानियाँ देंगे? नहीं 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 नहीं, नहीं ना करो, सच्ची मुच्ची नहीं नहीं, सच्ची मुच्ची कुर्बानियाँ दोगे सरकार की खातर, किसी मौलवी वास्ते नहीं, ना पीर वास्ते जी, ना मेरे वास्ते, ना मुफ्ती नईमी साहब वास्ते। कुर्बानियाँ देने नबी पाक की खातर। जेड़े जेड़े सच्ची मुच्ची तैयार होना वो आ चुको। सच्ची गल है, बिल्कुल सच्ची गल है। बस फिर ठीक है, सैद उत्ते कायम रहना। अगले जुमे जिथे ऐलान हो ना आपू आना, सिर्फ आपू आना, बल्कि नाल 50-50 बंदे जितने हो सके लैके आना। तो बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस कायम हो जाए जिथे अगले जुमे अगली बार जरा ज़्यादा मनोजम करांगे। ऐसा जरा ट्रैफिक का भी निज़ाम जोड़ा है, कोई साडा ख्याल से कहते थोड़ा मसजिद की होगा, ज़्यादा बंदे आ गए, मेरे आने तक सड़क बंद हो गई। तो वो कोई पुलिस वाले भी तकलीफ पहुंची है, असीयत पहुंची है कि इन्होंने साढ़े नाल वादा किया सड़क करीब करीब रखांगे, बंदे ज़्यादा आ गए। फिर मैं कहा खोल दो यार, ट्रैफिक जान दो, जिस तरह पुलिस वाले आते हैं। फिर पुलिस वाले ने कहा चलो हूँ बंद कर देने, ट्रैफिक लंघा ली असी। तो पुलिस वाले ने उसी राजी रखा, तो पुलिस वाले सानू भी राजी रखन कर। हाँ जी, तो असी पुलिस के नाल हाँ। सुनो मैं आखिरी गल करना, पुलिस वाले ध्यान नाल सुनो। जमात इस्लामी का सैयद मुनव्वर हसन ना सी, जीओ टीवी उत्ते उहदे कोल पूछा गया जेडे मरदे ने ये शहीद कौन है, फौज शहीद है, पुलिस शहीद है या ये तालिबान शहीद ने? उन्हें आख्या तालिबान शहीद ने, ये कलमे वास्ते लड़ते ने पे, तो फौज तो साड़ी अमरीका दी है, पुलिस भी अमरीका दी है। सुन लो जरा पुलिस वाले ध्यान नाल। इन्हें आख्या जमात इस्लामी के बड़े ने कि यह कौन नहीं है, हराम की मौत मरते ने पुलिस वाले तो फौज वाले, तो शहीद ही ने तालिबान। मैं दूजे तीजे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाहौर, मैं आख्या कि ये पुलिस वाले भी शहीद ने तो फौज वाले भी शहीद ने, तो तुसी मेरे ते परचे करया करो जितने हो सकते हैं। मैं आख्या पुलिस वाले भी शहीद ने तो फौज वाले भी। मैं आख्या हुजूर दी हदीस है, सुनो, आपने फरमाया मन कोतेला दूना माल ही फवा शहीद हो, जेड़ा माल बचाने मर जाए वो शहीद है। तो पाकिस्तान माल है कि नहीं, लाहौर माल है कि नहीं, इस्लामाबाद माल है कि नहीं, जाना माल है ने कि नहीं, कारोबार माल है ने कि नहीं, स्कूल माल है ने कि नहीं? इन्होंने बचाओ वास्ते पुलिस मरती है ना, हदीस की रोशनी सारे शहीद ने, पुलिस वाले भी शहीद तो फौज वाले भी। इन्हें आखे जी पीर अफजल कादरी मारो, ऐ दहशतगर्द। वो जामे नवी प्रोग्राम सी, मुफ्ती सरफराज साहब को शहीद कर गए, तो मैं कुदरती थोड़ा लेट हो गया, मैं भी उत्थे जाना सी तो मनु भी नाल ही करना सामने, लेकिन अल्लाह ताला ने मनु आज के दिन वास्ते रखना सी ये। हाँ जी, एने में काम लबैक दे भी करने सन। मैं
ਧਰਨੇ ਵੀ ਦਵਾਉਣੇ ਸਨ, ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਾਣੇ ਸਨ, ਨਮੂਸੇ ਰਿਸਾਲੇ ਦੇ ਵੀ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਨਈਮੀ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੀਰ ਅਫਜ਼ਲ ਕਾਦਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ। खुदा दा खौफ करो, अल्लाह ताला को डर जाओ। लो जी हूँ अगले जिम्मे वास्ते तैयारी कर लो। तो DPO साहब की जान छुड़ाई है मैं जी, चौधरी मोहन सलाई को बीबी कैसरा को किले जान छुड़ाई है DPO साहब की, दसो। मैं ही छुड़ाई है ना, अगू मैं ही थोड़ी छुड़ानी कबर विच भी अशर विच भी। ते तुसी नमूसे रसाले दा साथ दिओ तो असीं तुहाडा साथ देंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह।